कानपुर के घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला ने 3 नवजात बच्चों को जन्म दिया। जन्म देने के कुछ घंटों बाद ही तीनों नवजात बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने नगर स्थित आशा अस्पताल प्रबंधन पर गलत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देने का आरोप लगाया है। चिकित्साधीक्षक कैलाश चंद्रा ने परिजनों से मुलाकात कर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में जानकारी जुटाई है। तीनों बच्चों की मौत के बाद से जच्चा की हालत बिगड़ गई है, जिसका उपचार घाटमपुर CHC में चल रहा है। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। अच्छा, क्या घटना हुई? हमारे आशा हॉस्पिटल में हमने अल्ट्रासाउंड कराया था। उसमें 2 बच्चों को बताया था, 3 बच्चे हुए, जबकि 2 बच्चे हमारे मृत हो गए, एक बच्चा जीवित है। अच्छा, कब अल्ट्रासाउंड करवाया था? कितने? जनवरी में कराया था। तो क्या बताया था उन्होंने कहा था 2 बच्चे हैं। तो पैदा कितने बच्चे हुए? 3। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? कुनिया ग्राम। आज आपने यहाँ निरीक्षण किया है, आप इसको नीचे करो पहले तो। नीचे के लोग ना सुनना करो बोल भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वाराणसी से चुनाव लड़ने के समय में ये संकल्प मां गंगा के सामने व्यक्त किया था कि गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए जो प्रयास पिछले दशकों से आधे अधूरे मन से आधी अधूरी तैयारी के साथ में किए गए थे, उसका परिणाम नहीं आया और मां गंगा ने मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गंगा की अविरलता और निर्मलता को सुनिश्चित करने के लिए नमामि गंगे मिशन को प्रारंभ किया गया। पिछले लगभग 9 साल उस अनाउंसमेंट से लेकर के अब तक और उसके बाद में निरंतर किए गए कार्य 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत की इस तरह की पानी के शोधन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के शोधन का इंफ्रास्ट्रक्चर, गंगा नदी के सहायक नदियों पर इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, वेटलैंड का कंजर्वेशन, गंगा नदी के पूरे इकोसिस्टम को सुधारने के लिए कैचमेंट एरिया का ट्रीटमेंट, ग्लेशियर्स का स्टेबलाइजेशन, रिवर्स का और रिवलेट्स का रिजुविनेशन, छोटी नदियों को पुनर्जीवित करना, इन सब के क्षेत्रों में समन्वित प्रयास मिशन नमामि गंगे के तहत हुए। कानपुर के इस परिदृश्य को देख करके निश्चित रूप से मिशन नमामि गंगे सफल हुआ है, इस पर मुहर लगाई जा सकती है। मुझे स्मरण आता है काम के प्रारंभ के समय में जब गंगा के अविरलता के और गंगा की निर्मलता के बारे में जब कभी भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते थे, तब कानपुर का सीसामऊ का नाला जो है उसका पिक्चर दिखाया जाता था, उसके वीडियोस दिखाए जाते थे। लेकिन आज वो सीसामऊ का नाला जो 14 करोड़ लीटर पानी रोज नदी में प्रत्यक्ष रूप से गंदा पानी, सूवेज का पानी छोड़ता था, आज वो एक पिकनिक स्पॉट जैसा बन गया है। कानपुर की लेदर इंडस्ट्री जो विश्वविख्यात है, यहाँ प्रॉपर सूवेज जो है इंडस्ट्री का एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट न होने के कारण से, जो पुराना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है वो केवल 9 MLD का था। उसकी सीमितता के चलते हुए यहाँ के उद्योगों को जो है सरकारों ने, विभिन्न न्यायालयों ने आधे अधूरे कैपेसिटी पर चलाने के निर्देश दिए थे। अनेक इंडस्ट्रीज नॉन कंप्लाइंट होने के कारण से बंद कर दी गई थी और ये पुराना कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी प्रॉपर तरीके से एफ्लुएंट को ट्रीट नहीं कर पा रहा था। ये लगभग 625 करोड़ रुपए लागत का एशिया का सबसे बड़ा टेनरी सेक्टर का एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ कानपुर में बना, जिसमें 20 MLD पानी को ट्रीट करके और उसको जो है जिस तरह के विश्व स्तरीय मानक है उन विश्व स्तरीय मानकों पर पानी को ला करके और बाद में इससे निकलने वाले सारे पानी को सूवेज के ट्रीटेड पानी के साथ में मिक्स करके सारे के सारे पानी को जो है वो अब खेतों में सिंचाई के लिए भेजा जा रहा है। जहां पहले इस एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के न होने के चलते हुए जो जहरीला पानी टेनरीज से जाता था, वो जहरीला पानी जाने के कारण से कानपुर में जलीय जीवन गंगा जी में लगभग समाप्त हो गया था।
गंगा जी में जो है कानपुर में ऐसा कहा जाता था कि कानपुर में उंगली हाथ को पानी में डुबो करके बाहर निकालो तो उंगलियों का रंग बदल जाता था। किसी भी तरह का कोई जीव जो है, नदी में रहने वाला जीवन जो है, वो यहाँ संभव नहीं था। आज जब से ये प्रदूषित पानी जाना समाप्त हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से जिस तरह से गंगा नदी की निर्मलता वापस पुनर्स्थापित हुई है, मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जलीय जीवन वापस लौटा है। कानपुर में भी अब गंगा जी में डुबकियां लगाती हुई, उछल कूद करती हुई मछली से लेकर के डॉल्फिन तक सब देखी जा सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने अविरलता को, निर्मलता को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास किए, उनके साथ साथ हम छोटी नदियों का रिजुविनेशन इस ट्रीटेड पानी से कर सकें और साथ ही साथ में इस ट्रीटेड पानी का उपयोग, उपचारित पानी का उपयोग खेती में सिंचाई के लिए कर सकें, ताकि नदी से स्वच्छ जल को कम से कम विड्रॉ करना पड़े, निकालना पड़े, ताकि नदी में जल की आपूर्ति निरंतर सुनिश्चित हो सके, अविरलता बनी रहे। इस तरह के समन्वित प्रयास किए हैं। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि पूरे कानपुर का जो सुवेज जनरेशन है, वो लगभग ऐसा एस्टिमेट पॉपुलेशन के हिसाब से एस्टिमेट किया जाता है कि 406 MLD, मिलियन लीटर, लगभग 46 करोड़ लीटर पानी रोज जो है वो गंदे पानी के रूप में आता है। और यहाँ कानपुर में नई पुरानी सभी मिलाकर के इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज 506 MLD है। लेकिन फिर भी जल्दी है फिर भी कुछ अभी ऐसे नाले शेष जो है वो चिन्हित किए गए, जिनमें अभी भी गंदा पानी जिनका सीधा जा करके और गंगा जी में या सहायक नदियों में कहीं गिरता है। हमने उसको भी 100 करोड़ रुपए की एक योजना बनाई है, क्योंकि कैपेसिटी हमारे पास में है, सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट उस कैपेसिटी के बने हैं, ताकि हम जो है उस गंदे पानी को भी टैप करके इन सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ला करके इनका उपचारण कर सकें और उपचारित पानी का उपयोग कर सकें। नदी की अविरलता और निर्मलता बनी रहे। गंगा जी के उद्गम स्थल से लेकर के महाप्रयाण स्थल तक, गंगा सागर तक गंगा नदी पूरी कंप्लाइंट रहे। मैं आज गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि जो प्रयास हमने किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से जिस तरह से हम प्रयासों को गति दे पाए, आज गंगा नदी अपने पूरे प्रवाह क्षेत्र में, जो किसी एक नदी से पानी की कल्पना होती है कि उसकी अपेक्षा होती है कि उसमें बैदिंग क्वालिटी, स्नान करने योग्य पानी जैसा रहना चाहिए, आचमन करने योग्य पानी जैसा रहना चाहिए, पूरी नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में 2600 किलोमीटर तक